अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो भी डायलिसिस से मुताल्लिक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरीज़ का सांस क्यों उखड़ने लग जाता है। जब मरीज़ लेटता है तो उसको सांस की प्रॉब्लम क्यों होती है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि ब्लड की कमी किस वजह से होती है डायलिसिस वाले मरीज़ के अंदर, और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि सांस किस वजह से जो है ना वो मतलब आना रुकती है, मतलब दम घुटता है जब मरीज़ लेटता है। तो जब वो उठ के बैठता है तो टेक लगा के बैठता है तो फिर कुछ सांस बेहतर आने लग जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि इसके पीछे वजह जो है ना वो एक होती है। ठीक है, वजह एक होती है और बाकी सब अलामत होती हैं। ठीक है, अब इसके साथ ये भी चीज़ शामिल है कि जब हमारा दिल ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कमज़ोरी की वजह से इस कदर कमज़ोर हो जाता है हमारा दिल, हमारे उज़लात कि वो ऑक्सीजन भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते। मरीज़ को अलग से ऑक्सीजन भी लगवानी पड़ती है। तो उसके पीछे मेन ऑर्गन जो काम कर रहा है हमारा वो जिगर है, जिसमें तहरीक बढ़ चुकी है, गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है, सुफरा जिस्म में ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से दिमाग में तस्कीन पैदा हो जाती है जो हमारे जिस्म के लिए बलगम और रतूबत पैदा करता है। ये हमारे तीन ऑर्गन्स ही हमारे पूरे जिस्म को लेके, हमारे निज़ाम को लेके चल रहे होते हैं। इन तीनों में से जहाँ खराबी आती है उसी हिसाब से बीमारी रूनुमा होती है और हमारी बीमारी जो है ना सामने आती है कि इनको क्या मसाइल हो रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह जो भी चीज़ होती है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब दो ऑर्गन्स, दो आज़ा हमारे काम करना कम कर देते हैं तो वो बीमारी जानलेवा बन जाती है। एक आम नॉर्मल पोजीशन पर बीमारी होती है और एक जानलेवा बीमारी बन जाती है कि जैसे शुरू से मैं आपको फरमाता आ रहा हूँ उसके अंदर कैंसर भी शामिल है और डायलिसिस भी शामिल है। अब डायलिसिस पर बंदा चला जाता है तो डायलिसिस चलते रहते हैं। अब इससे आगे, अब यहाँ पर एक चीज़ को और नोट कीजिएगा। अब सांस लेना जब मरीज़ का तंग हो जाता है तो दिल हमारा बेइंतहा कमज़ोर हो चुका होता है और उससे क्या होता है कि जिस्म पर सोजिश जो है वो ज़्यादा चढ़ने लग जाती है। और सोजिश उतारने की मेडिसिन भी, सोजिश ख़त्म करने की मेडिसिन भी चल रही होती है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही होती है, यूरिया क्रिएटिनिन को कम करने की मेडिसिन चल रही होती है, उल्टी को रोकने की मेडिसिन चल रही होती है, सांस को बहाल करने के लिए ऑक्सीजन लगाया जाता है, मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो इन तमाम अलामात के पीछे हमारे वही दो ऑर्गन्स जो इस वक्त हमारी ये जो बीमारी है वो जानलेवा बन चुकी है। तो इसके अंदर दो ऑर्गन्स, हमारा दिमाग और हमारा दिल, ये बिल्कुल ही कम कम काम जो है ना काम करने लग जाते हैं। ना ही बलगम और रतूबत पैदा होती है जितनी जिस्म को ज़रूरत होती है, और ना ही सौदा जिस्म में पैदा होता है जो जिसे हम आम जुबान में प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की अगर हम जो भी ग़िज़ा खाएंगे तो वो हमारे दिल को ताकत देगी। वो प्रोटीन भी, सौदा जो है वो खुश्की जिसे कहते हैं आम लफ्ज़ों में, वो भी जिस्म में बनना ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, ख़त्म नहीं बिल्कुल कम हो जाती है। तो जो जिगर की तहरीक बड़ी भी होती है उस वजह से हमारा दिल जो खुश्की पैदा कर रहा होता है, सौदा पैदा कर रहा होता है, वो भी गर्मी में तब्दील हो जाता है। तो जब गर्मी में तब्दील हो जाता है तो वो गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारा जो दिल है वो कमज़ोर हो जाता है। जिस मरीज़ के पैरों पे, टांगों पे या पूरे जिस्म पर सोजिश ज़्यादा हो जाएगी, उस मरीज़ का भी आप अल्ट्रासाउंड जब करवाएंगे तो उसका दिल का साइज़ भी बढ़ जाएगा। अल्ट्रासाउंड आप जब करवाएंगे वो आपको वहीं पर ही बता देंगे कि इनका दिल का साइज़ भी बढ़ चुका है, ख़ास तौर पर डायलिसिस वाले मरीज़ का। ठीक है, तो ये सब अलामत होती हैं। मैंने आपको वक्तन फ़वक्तन हर चीज़ इंशाल्लाह क्लियर करके बताऊंगा डायलिसिस वाले मरीज़ का, कि ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको समझने की सिर्फ कमी है। समझने की कोशिश की जाए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो ये एक जानलेवा बीमारी, पेचीदा, इतना पेचीदा मर्ज जिसका अभी तक मेडिकल के अंदर सिवाय डायलिसिस के कोई हल नहीं है। सिर्फ आप डायलिसिस करवाएं और ज़िंदगी में अपना टाइम निकालते रहें। तो ऐसा नहीं है, डायलिसिस से वापसी ज़िंदगी में आया जा सकता है। इन बातों पर गौर करें, समझें, तिब की तरफ आएँ। तिब के अंदर हर उस बीमारी का इलाज है जो मेडिकल में भी जो है ना वो लाइलाज करार दी गई है। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी जो है ना ये डायलिसिस के बारे में और भी इंशाल्लाह मैं आपको मालूमात दूंगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अगली वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जिस्म पर सोजिश क्यों चढ़ने लग जाती है।
सोजिश चलती हुई गुर्दों की तरफ आती है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल एक डिटेल से वीडियो इंशाल्लाह आपको मैं बना के आपके लिए पेश करूँगा, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए।